गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। ये हम चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, जिसकी इंट्रोडक्शन मैंने पहली वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन दी है। ये चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो पहला इक्वेशन हमारे पास है, फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, ये कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है और हमने इनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। हमने क्या क्या बताना है, ग्राफ के थ्रू हमने इसके सोल्यूशन बताने हैं। वो द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। पता 10 बच्चे हैं, 10th क्लास के 10 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, अगर लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज़्यादा हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको बताना है कि कितने लड़के और कितने लड़कियां थी जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया है। तो मैं ले रहा हूँ, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, let the number of girls be x and number of boys be y। ठीक है, क्योंकि x जो है वो लड़कियां शो हो रही है, वो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो y रिप्रेजेंट, इसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला हमारे पास है कि पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि दोनों लड़के और लड़कियों को मिला के कितना है, 10 है। सेकंड इक्वेशन क्या है, जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। अगर मैं y में 4 ऐड करूंगा, 4 ऐड करूंगा तो ये बनेगा x के बराबर आएगा, x इज इक्वल टू 4y प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने क्या करना, हमने इसको ग्राफिकली शो करना है। नाउ ग्राफिकली हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँ, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई। तो देखो, अगर इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता जाऊँगा तो मेरे y की वैल्यू पुट करता जाऊँगा तो x निकलता जाएगा। तो ये जितने भी आपके पास आ जाएंगे, देखो दो वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं। हमें x अलग अलग डिफरेंट पुट करने पे, y डिफरेंट पुट करने पर x हमें डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। तो दो वेरिएबल जिस भी इक्वेशन के दो वेरिएबल्स हैं उनके इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ, अगर मैं करूँ पुट y की जगह, अगर मैं पुट y इज इक्वल टू, अगर मैं y की जगह डाल दूँ 5, y की जगह डाल दूँ 5, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 5। x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अगर y 5 डालने पे x भी 5 आ रहा है। अगर मैं पुट करूँ, इधर ही यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, अगर मैं पुट करूँ x के जगह या y के जगह, अगर मैं y इज इक्वल टू 4 पुट करूँ, y इज इक्वल टू 4, x कितना आएगा 10 माइनस 4, x इज इक्वल टू 6। क्योंकि आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए कम से कम आपको 3 सोल्यूशन लेने पड़ेंगे, 3 पॉइंट आपको ड्रा करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट तो कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो हमने इसका इसके सोल्यूशन निकालने के लिए कम से कम हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। अगर मैं पुट करूं y के जगह, अगर मैं 3 पुट करूं, y इज इक्वल टू 3, तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, x कितना जाएगा 7, x की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो देयरफॉर इस पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल बनेगा, सॉल्यूशन टेबल हमारे पास आ जाएगा, मैं थोड़ा यहीं पे कर रहा हूँ इसको, ये x मान लो, ये y मान लो। अगर x हमने क्या लिया, y 5 पुट करने पे x भी 5 आ गया, y 4 पुट करने पर x 6 आ गया, और y 3 पुट करने पे 7 आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन टेबल ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अगर यहाँ में y पुट करता जाऊँ, पुट y इज इक्वल टू 3, x की ना क्या, x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, x की वैल्यू आ गई 7। अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट करूँ, पुट y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू y की जगह 4 प्लस 4, x पुट y इज इक्वल टू 4, x की ना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4
एक्स इज इक्वल वाई की जगह 4 + 4 एक्स इज इक्वल टू 8। इसको ज़रा चेक करना पड़ेगा। अगर मैं वाई की जगह 4 डाल रहा हूँ तो एक्स कितना आएगा, एक्स आपके पास आ जाएगा 4 + 4 एक्स आ गया 8। तीसरा आपके पास आ जाएगा पुट, अगर मैं पुट करूँ एक्स की जगह अगर मैं 2 पुट करूँ, वो नहीं वाई है ये, पुट वाई इज इक्वल टू 2 तो एक्स कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2 + 4 एक्स इज इक्वल वाई की जगह 2 पुट के एक्स आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड टेबल था। तो सॉल्यूशन टेबल क्या बनेगा, सॉल्यूशन टेबल हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई मतलब कि एक्स वाई 3 डालने पे 7 आ रहा है, वाई 4 डालने पे एक्स 8 आ रहा है और वाई 2 डालने पे एक्स 6 आ रहा है। ये आ गया आपके पास सेकंड टेबल। ये आ गया हमारे पास सेकंड टेबल, मतलब कि एक्स अगर 7 डालने पे वाई 3 डालने पे एक्स 7 आ रहा है, वाई 4 डालने पे एक्स 8 आ रहा है, वाई 2 डालने पे एक्स 6 आ रहा है। ऑल दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो हम ग्राफ नेक्स्ट पेज पे ड्रा करेंगे। तो ये था हमारे पास टेबल 1, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का टेबल है ये x + y = 10। पहला टेबल सोल्यूशन टेबल ये था। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये थी और इसका टेबल आ गया ये। तो हमने क्या करना, पहले इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। देखो x 5 पे y 5 आ रहा है, ये x 5 पे y 5 इस 5 के ऊपर और y एक्सिस 5 के सामने। पहला पॉइंट आपके पास मान लो ये वाला पॉइंट है। दूसरा आपके पास है 6 पे 4 आ रहा है, x एक्सिस 6, y पे 4 है, 6 और 4 है। उसके बाद क्या है, 7 पे 3 है, 7 पे 3 है, 7 के ऊपर 3 के सामने ये आ गया आपके पास, आ गया ये इस तरह का। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस पे 3 7 है और वाई पे 3 है। एक्स एक्सिस पे 7 है, वाई पे 3 है, तो ये सेकंड इक्वेशन का पॉइंट भी यही आएगा। और 8 पे 4 है, एक्स एक्सिस 8 है और वाई पे क्या है 4 है। एक्स 8 पे 4, 8 ये है और 4 यहाँ पर है। और दूसरा क्या है, चलो हम पहले इसको ड्रा करते हैं। इस वाली लाइन को हम पहले ड्रा करेंगे। तो अभी ये फ़िलहाल रफली है, ये हम इस पे बना रहे हैं। ये अगर ग्राफ शीट होती तो यहाँ पे बराबर एग्जैक्ट शो होता ये। तो ये आपके पास सेकंड क्या है, 8 पे 4 है और 6 पे 2 है। एक्स एक्सिस 6 है और वाई पे क्या है 2 है। एक्स एक्सिस 6 है और वाई पे क्या है 2 है। तो दूसरी ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा ये। देखो ये मिल नहीं रहा ये बराबर, लेकिन लगभग ये यहीं पे है ये। तो ये बनेगा इस तरह का ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट शो कर लूँ तो 5 पे 5 है, ये पॉइंट कौन सा है 5 पे 5 है। और ये दूसरा कौन सा है 6 पे 4 है, 6 पे 4 है। 5 पे 5 आपके पास ये वाला पॉइंट है, 5 पे 5, 5 पे 5, ये 6 पे 4 था। और ये वाला पॉइंट कौन सा था ये आपके पास 7 पे 3 था, 7 पे 3 था। इस वाले का भी ये सेम पॉइंट है। और ये 8 पे 4 है, ये 8 पे 4 है और 6 पे 2 है। एक्स एक्सिस पे 6 है, वाई पे 2 है। देखो ये पॉइंट मिल रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है 8.73 ऑन सीइंग द ग्राफ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इधर लिखेंगे ऑन सीइंग द ग्राफ इट इंटरसेक्ट एट 0.73, दैट मीन्स एक्स और वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 7 वाई पे 3, वाई पे 3 है, देयरफॉर अगर एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 7 है, वाई पे 3 है, दैट मीन नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो वही आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3 है। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी,
नंबर ऑफ गर्ल्स 3, इसने यही बोला था कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो देखो 3 पे 4 4 ऐड कर लो 7 बनेगा। तो यही हमारे पास था राइट आंसर। तो अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो बता देना मुझे। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।